नमस्कार, आपका स्वागत है साधना न्यूज़ सेक्शन में। मैं हूँ दमोह में नौकरी के नाम पर कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, उनसे ठगी की गई। तकरीबन 1 करोड़ रुपए 25 लोगों से ऐंठने के बाद ये ठग फरार हो गया है। पुलिस की तलाश। दमोह में रेलवे भर्ती के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। तकरीबन 25 लोग ऐसे हैं जिन्हें बेवकूफ़ बनाया है। एक ठग ने बाकायदा उसका इंटरव्यू भी कराया और इसके लिए उसने हर शख्स से 5-5 लाख रुपए की मांग रखी थी और तकरीबन 25 लोगों से 1 करोड़ रुपया जमा करने के बाद ये शख्स फरार हो गया है। अब ठगे हुए लोग पुलिस के पास पहुंचे हैं तो पुलिस कहती है अयोध्या कांड के बाद इस मामले की जांच की जाएगी। दमोह में रेलवे की नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। धोखाधड़ी का ये फर्जीवाड़ा करने वालों ने दमोह के 25 से ज्यादा युवकों से 2.5 से 5 लाख रुपए की राशि वसूली और इनको कोलकाता ले जाकर रेलवे बोर्ड का इंटरव्यू दिलाने के बाद कुछ को नियुक्ति पत्र भी दिला दिया। लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर के फर्जी निकलने का खुलासा होने के बाद धोखाधड़ी का शिकार होने का पता इन बेरोजगार युवकों को चला। दमोह की क्रिश्चियन कॉलोनी निवासी काशीराम पटेल ने रेल मंत्रालय में ऊपर तक पहुंच होने डीआरएम और मंत्री कोटे से रेलवे में टीसी, गेटमैन और 3 पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर दमोह और आसपास के गांव से 25 से ज्यादा युवकों को अपने जाल में फंसा लिया और लगभग उनसे 1 करोड़ रुपए वसूले। मामले का पर्दाफाश होने से पहले ही वो अपने घर में ताला डालकर फरार हो गया है। दमोह के राजीव गांधी कॉलोनी निवासी शैलेश जैन के बेटे मनोज जैन की रेलवे टीसी पद पर 5 लाख रुपए में नौकरी लगवाने का सौदा तय हो जाने के बाद काशीराम ने बतौर एडवांस 50,000 रुपए लिए और अन्य युवकों के साथ रेलवे की परीक्षा दिलाने मनोज को कोलकाता लेकर गया, जहां पर एक होटल में रेलवे परीक्षा के पेपर दिलाने और इंटरव्यू कराने के बाद 2 लाख रुपए तत्काल बैंक अकाउंट में जमा कराने को कहा गया, जिस पर मनोज के भाई मनीष ने 20 नवंबर 2009 को दमोह के SBI बैंक काशीराम, उसकी पत्नी गायत्री और बेटे गौरीशंकर के अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा करा दी, जिसकी रसीदें मनोज के पास आज भी सुरक्षित है। पैसा देने के बाद उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट दिला दिए कि ये डॉक्यूमेंट तुम्हारा रेलवे में हो गया है और मेरे 2-3 महीने के बाद तुम्हें ज्वाइन करने जाना है और मेरे को ज्वाइनिंग किया उन्होंने पुरुलिया। ये पुरुलिया जंक्शन पड़ता है, आगरा डिवीजन में आता है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी इधर से ज्वाइनिंग हो जाएगी, जाना पड़ेगा। और उसके बाद जब मैं 2-3 महीने नहीं हुआ तो मैंने वो डॉक्यूमेंट चेक कराए, तो वो डॉक्यूमेंट सब फर्जी बताए हैं रेलवे के द्वारा, फर्जी है। अभी हम लोग ऐसे सबसे गए हुए थे, हम लोगों ने बताया सर ऐसा ऐसा हो गया। इधर कुछ महीने बाद काशीराम ने रेलवे परीक्षा का रिजल्ट ला कर दिया, जिसमें मनोज का चयन टीसी पर आगरा डिवीजन के पुरई में होना दर्शाया गया था। काशीराम ने कुछ महीने बाद मनोज को रेलवे टीसी का नियुक्ति पत्र भी लाकर दे दिया, जिसके बाद जून 2010 में मनोज जब ज्वाइनिंग करने के लिए पुरई रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उसे बताया गया कि ये कागजात फर्जी। मनोज के साथ हुई धोखाधड़ी का पता जब दूसरे युवकों को लगा तो उन्होंने काशीराम से अपने रुपए वापस करने के लिए कहा, लेकिन काशीराम पैसे वापस करने पर टालता रहा और रक्षाबंधन के बाद वो अपने घर में ताला लगाकर परिवार के सहित फरार हो गया। एसपी ऑफिस पहुंचे मनोज जैन, मुकेश शुक्ला, शैलेंद्र पटेल और नीतेश पटेल ने इस फर्जीवाड़े की शिकायत एसपी DK आर्य से करते हुए 25 से ज्यादा बेरोजगारों के साथ की गई धोखाधड़ी की उन्हें जानकारी दी। लिखित शिकायत में बताया गया है कि इस धोखाधड़ी में काशीराम पटेल और उसके बेटे गौरीशंकर के अलावा छुल्ला कलहकोटा जिला सागर निवासी बद्री पटेल, हल्लू पटेल और अशोक पटेल भी शामिल हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए
एसपी ने अयोध्या मामले में फैसला आने के बाद जांच कराने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, साधन। तो इस तरीके से लोगों को नौकरी का पहले तो लालच दिया और जब लालच में 20-25 लोग फंस गए तो इस तरह ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उनका बाकायदा इंटरव्यू तक कराया गया। इस तरीके से सारी प्लानिंग की गई ताकि लोगों को जरा सा शक भी ना हो और इसीलिए कोलकाता ले जाकर लोगों का इंटरव्यू कराया। लेकिन बाद में लोग अब हाथ मलते रह गए हैं क्योंकि ये ठग लोगों के तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए लेकर फरार हो गया है पुलिस की तलाश में। इस वक्त हमारे साथ अतुल राजेंद्र जैन बने हुए उनसे बातचीत करते हैं। अतुल, आपसे मैं जानकारी चाहूंगा, बड़े शातिराना तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। एक ठग लोगों को पहले विश्वास में लेता है कि रेलवे में नौकरी दिला दी जाएगी, इंटरव्यू तक कराया जाता है ताकि आखिरी वक्त तक कोई शक न हो और उसके बाद अचानक से पैसे लेकर गायब हो गया। जी रोहिणी, मैं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं इस ठग के साथ रेलवे के बड़े अधिकारियों का, हो सकता है किसी सांसद का, सांसद से संबंधित किसी प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ होना चाहिए। सभी को रेलवे की नौकरी के संबंधित विभिन्न कागजातों को दिखाकर इंटरव्यू कराने के लिए ले गया। इस मामले में एक बात और जो सामने आई है कि बंगाल में कलकत्ता के पास में खड़गपुर जो क्षेत्र है, उस खड़गपुर में ले जाके इन्होंने लोगों के इंटरव्यू कराए। इंटरव्यू एक होटल में ले जाके कराए। होटल में जो पेपर ला के दिए गए वो रेलवे के पेपर बैठे ताकि इन लोगों का पूरा विश्वास हो जाए और बारी बारी से इस तरीके से करना दिया कि अभी इंटरव्यू हो रहा है, 3 महीने बाद आपका अलग से अथॉरिटी का रिजल्ट आ रहा है, उससे 3 महीने बाद आपका ये अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है। बाद में 3 महीने बाद पता लग रहा है कि लेटर फर्जी है। ये पूरा फर्जी वाला जो है सितंबर 2009 से चल रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा अतुल, मेरे साथ में आपके पास वापस लौटूंगा। इस वक्त ठगी के शिकार में से एक शख्स देवेंद्र ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें जानते हैं। अब बताइए देवेंद्र, जब इस शख्स ने आप लोगों से कांटेक्ट किया या जब आप लोग इस ठग के पास पहुंचे थे तो किस तरीके से इसने आप लोगों को आपने जाल में फंसाया, क्या कहा इसने शुरुआत में आपसे? देखिए सर, वो ठग जो है ना, काशीराम पटेल जी के पास हम लोग नहीं गए। हाँ, वो आया था, वो ये बोला है कि ट्रेनिंग के नाम पे हम आपसे पैसा ले रहे हैं। हाँ, रेलवे टैक्स जो कि DRM कोटे के कुछ पद होते हैं। अब आप ये बताइए देवेंद्र, सबसे पहले किस तरह से मुलाकात आपकी हुई, कैसे किसी ने मिलवाया था आपको इससे या कैसे ये आप तक पहुंचा? ये क्या हुआ सर कि हमारे यहाँ पे सज्जन महोदय रहते थे कलीराम पटेल जी, उनके लड़के को इन्होंने सबसे पहले बनाया था ये कि ये गए हुए थे, उसके बाद तो इन्होंने कराया था वो। अच्छा, तो इसके मार्फत ये हमारे यहाँ आया, हमारे घर में आया जी। तो इसने हमें उसके कागज वगैरह दिखाए, हर चीज दिखाई जी, ये ओरिजिनल लगा। देखिए जो लेटर होता है देखने में लगता है कि हाँ ओरिजिनल है। तो आधार से अपन ने कहा चलिए भाई ठीक है, यदि किसी का अपने द्वारा हेल्प हो रहा है तो अपन कर लें। उस आधार से अपन ने ये संपर्क साधा हुआ था। हालांकि हम इसके घर खुद नहीं गए, ये खुद हमारे यहाँ आया। और इस तरीके से इसने अपनी मीठी मीठी बातों में आप लोगों को फंसा लिया और आप लोग भी अपना पैसा गंवा बैठे हैं इस ठग के चंगुल में फंस के। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ देवेंद्र ठाकुर जुड़े हुए थे, इस ठग के शिकार हैं और बताया किस तरीके से इस ठग ने इन लोगों ने संपर्क किया, जो कागजात हैं वो दिखाकर लोगों को विश्वास में लिया और फिर इन्हें चूना लगाकर फरार हो गया। 25 लोगों से 1 करोड़ से ज्यादा की रकम लेने के बाद ये ठग अब तक फरार है, पुलिस की नजरों से दूर है। अतुल राजेंद्र जैन हमारे साथ इस खबर पर बने हुए उनके पास कर रहे हैं। अतुल, आप ये बताइए कि अब पुलिस का क्या रुख है, क्योंकि कोई छोटी मोटी ठगी नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा का चूना इसने लगाया है, ज्यादा की रकम इसने बटोरी है और फिर ये ठग फरार हुआ। जब आपको बता दें, कल हमारी दमोह के एसपी DKR से बात हुई थी। उनका कहना था कि वैसे तो ये पूरा का पूरा मामला रेलवे का है और इस मामले में रेलवे के अधिकारियों को जांच करना चाहिए। लेकिन चूंकि जो अधिकांश लोग ठगी के शिकार हुए हैं वो दमोह शहर और दमोह ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, क्योंकि कल ही दोपहर में अयोध्या से संबंधित मामले की सुनवाई हुई थी। उसके बाद पुलिस बल और दूसरी जांच पड़तालों में अधिकारी जुटे हुए हैं। तो एसपी का कहना था कि अयोध्या के मामले से थोड़ी सी हमें राहत मिल जाए, उसके बाद में अलग से विशेष दल गठित करके और इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। जांच में यदि जो शिकायत इन लोगों ने की है वो सख्त पाई जाती है तो निश्चित रूप से और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो काशीराम है और इनके पुत्र गौरी शंकर है, इनके अलावा इस पूरे के पूरे केस में 3 अन्य लोग, बद्री पटेल, हल्ले पटेल और अशोक पटेल, जो कि सागर जिले के गड़ागुना तहसील के खुल्ला के निवासी है, इनका महत्वपूर्ण रोल है। हमारी अनेक लोगों से बात हुई है जो लोग इनके जाल में फंसे। इनका कहना है कि यदि पुलिस इन 3 लोगों को उठा ले तो पूरा का पूरा मामले का खुलासा हो सकता है।
तो ये तो जाहिर सी बात है, रेलवे अधिकारियों को कर्मचारियों को खंगाले जाने की जरूरत है, तो इस मामले पर से जो परतें हैं वो साफ हो सकती हैं। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अगर और कोई प्रोसीडिंग इस मामले में होती है तो आप फिर हमें बताइएगा। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि पहले अयोध्या कांड पर जो फैसला है वो आ जाए, उसके बाद इस केस पर भी पुलिस ध्यान देगी। जी तस्वीर आपके सामने इस वक्त है। नौकरी के नाम पर ठगी की गई है, लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। जो बेरोजगार है वो इस शख्स के निशाने पर रहे थे। बीच में ये फरार शातिर ठग जो कि लोगों को बेवकूफ बनाने के बाद 1 करोड़ से ज्यादा की रकम देकर फरार है, और रेलवे के नाम पर यह ठगी की गई है, जो कि एक बेहद गंभीर अपराध है। लोगों को बेवकूफ बनाया है इस शख्स। फिलहाल वक्त थोड़े से ब्रेक का, के बाद जल्दी लौट रहे हैं।